नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है, ये हर कोई जानता है। लेकिन आज बाल दिवस के मौके पर हम आपके सामने कुछ ऐसे बच्चों को लेकर आए हैं जो अपनी प्रतिभा से आपको चौंका देंगे, अचंभित कर देंगे। क्योंकि ये बच्चे वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आंख बंद कर किताब पढ़ ली जाए? आप सोच सकते हैं कि आंख बंद कर कहीं भाग दौड़कर पकड़ लिया जाए? छिपन छिपाई की बात हम नहीं कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, कहीं कोई मैप पर कुछ चल रहा हो, चलती हुई तस्वीर हो, कोई आदमी कोई भी कलर का कपड़ा पहना हो, उसे कहीं पर भी आइडेंटिफाई कर लें, ये सारी चीजें ये बच्चे कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात आगे और बढ़ाऊं, जरा इन बच्चों से पहले आपका तारीफ करा देता हूं। हमारे साथ हेली हैं जो आपको आंख पर पत्ती बांधकर बताएंगे कि ये क्या क्या कर सकती हैं। दिव्य देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन ये छोटी मिर्ची हैं, बहुत तमाशा कर सकते हैं। आकाश दिख रहे हैं बड़े लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से पटकड़ी दे सकते हैं। आयुष, उसके बाद गौरव, नितिन और पौमनी, ये तमाम बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। इनकी प्रतिभा क्या है, आइए जरा सबसे पहले आपको ये दिखाएं। उसके बाद हमारे जो विशिष्ट मेहमान जो इनका आकलन करेंगे उनके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले जरा देखिए कि आखिरकार ये कर क्या सकते हैं। मासूमों ने खोल ली है अपनी तीसरी आंख। ये आंख बहुत करामाती है। ये बिना खुले ही पूरी दुनिया देख लेती है। बंद आंखों से किसी चीज का रंग और आकार बताना तो इनके बाएं हाथ का खेल है। इंटीरियर पार्ट। आंखों पर पट्टी बांधे हुए इन बच्चों के ये कारनामे आपको हैरान कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। देखकर भी आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है। आपकी तसल्ली के लिए आइए पहले हम आपको इनकी आंखों पर बंधी पट्टी को दिखा देते हैं। देखिए, आंखों पर काली पट्टी है लेकिन फिर भी कोई गुंजाइश न रह जाए इसलिए इस पट्टी के नीचे एक और पट्टी बांधी गई है ताकि कोई भी इन बच्चों के कारनामे पर रत्ती भर भी शक न कर सके। एक सरसरी झलक इन बच्चों के कारनामे पर डाल लीजिए। जब हम आपको इन बच्चों के कारनामों को तफसील से दिखाएंगे तो यकीन मानिए, ना तो आपको अपनी आंखों और ना ही अपने कानों पर यकीन होगा। आज इन्हीं करामाती बच्चों के कारनामे और उनकी कहानी दिखाएंगे हम। आप बने रहिए हमारे साथ। टीम न्यूज नेशन। व्हाइट, ब्लैक, येलो। तो देखा आपने किस तरीके से आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ये करामाती बच्चे। मुझे लगता है कि इनके लिए एक तालियां तो हो ही जानी चाहिए, इतना तो बनता है। आइए जरा हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनसे भी आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ इनके टीचर, बच्चों के टीचर देवेश जी मौजूद हैं और साथ ही साथ देवेंद्र जी भी हैं जो इन बच्चों को सिखाते हैं कि दरअसल कैसे इन्हें ये ज्ञान होना चाहिए, कैसे ये कर्तव्य कर सकते हैं, जो चमत्कार ये कर रहे हैं। साथ ही साथ अदिति जैन जी माया स्कूल से प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। गीता वासनी जी खैतान पब्लिक स्कूल से हमारे साथ हैं। रोहित गर्ग जी चिकित्सक इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक जादूगर भी हैं, क्योंकि आपको लगे कि क्या ये बच्चे जादू करते हैं तो ये बताएंगे आपको। केजे यानी कि कृष्ण गोपाल जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर निशा खन्ना इस वक्त हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक। मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा, मैं तमाम एक्सपर्ट से, कि क्यों ना आप सब आगे आएं, इन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधे ताकि जरा हम समझ सकें कि आखिरकार ये बच्चे कैसे ये काम करते हैं। प्लीज आइए। और ये पट्टी आप लोग खुद ही बांध दीजिए ताकि हमें ये शक बिल्कुल न रहे कि ये बच्चे किस तरीके से ये पट्टी बांध सकते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ खुद इन बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं। रुई है जो कि इन बच्चों की आंखों को पूरे तरीके से ढक देगी और उसके बाद आप देख रहे हैं ये पट्टी किस तरीके से तमाम एक्सपर्ट्स यहाँ पर अभी इनकी आंखों पर बांध रहे हैं और इसके बाद शक का कोई भी शुबा तक नहीं रह जाएगा। एक जोरदार ताली हो जाए। तो पूरी तैयारी है भाई, आप लोग तैयार हैं? हाँ, यस सर। तो शुरुआत कहां से करें जरा ये बताइए। चलिए आप बताएं, इससे पहले मैं ही बता देता हूं। कुछ काम करते हैं, कुछ तस्वीरें अभी हम दिखाते हैं और उन तस्वीरों के आधार पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दरअसल ये कैसा, किसकी तस्वीरें हैं। तो एक काम करते हैं, हेली और दिव्य आप दोनों को मैं जरा यहां ले आता हूं। आइए, बस यहां आ जाइए मेरे साथ। बिल्कुल आइए, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? चलिए मैं दिखाता हूं आपको। प्लीज आइए यहां पर।
ये आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप दोनों, आप इधर इधर, ये सामने। अब आपके सामने स्क्रीन है और ये हम सब देख सकते हैं कि इनके सामने स्क्रीन है। ये दूरी कम से कम 15 फीट की है, ये बात स्थापित है। तो सबसे पहली तस्वीर अभी स्क्रीन पर चल रही है, बताइए आपको क्या कुछ दिख रहा है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी हाथ में फाइल है उनके, ब्लैक कलर की। फाइल है। हाथ में फाइल है। उन्होंने स्किन कलर का पहना है। हाँ। अभी ब्लू कलर का अभी उन्होंने ब्लू पहना कलर का और स्किन कलर का अंदर का टी शर्ट है। जरा हम आपको लेके आते हैं, आइए साहब, आप आइए हमारे साथ, आइए। दिख रहा है? आपका नाम क्या था? गौरव। दिख रहा है कुछ? पक्का नहीं दिख रहा है? आइए यहाँ बस आप खड़े हो जाइए और आप जरा स्क्रीन पर कुछ चलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है? अब जरा आप भी बने रहिए। क्या दिख रहा है? नरेंद्र मोदी। पक्का? यस सर। अरे हमने बदल दी थी। अब कोई ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है। आप बताइए। ओबामा। ओबामा। हाँ। और उसने टाई किस कलर की पहनी हुई? ब्लू। ब्लू एंड अंदर व्हाइट स्पॉट है। आपको ओबामा खड़े दिख रहे हैं, बैठे हुए दिख रहे हैं? हाँ, खड़े हैं। यूएस के प्रेसिडेंट खड़े हैं, ब्लू कलर की टाई पहने। अच्छा रुकिए, अब जरा एक काम और करता हूँ भाई, कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। आप भी आइए, आइए, आपको मैं लेके चलता हूँ। बिल्कुल, जरा यहाँ खड़े हो जाइए और अब बताइए क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन पे हाँ। ऋतिक रोशन है। पक्का? जी। दूसरों की सुन के बोल रहे हैं आप? नो सर। हाँ। गॉगल्स पहने हुए हैं। और किस कलर का वो पहना हुआ है शर्ट? वट शर्ट्स उन्होंने पहनी है कलर्स, ये चेंज कर दिया उन्होंने। ठीक है। अच्छा, ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। ब्लू कलर का एंड व्हाइट कलर का और बैग है और साइड पे स्टार क्या एक इंडिया का सिंबल है। इंडिया का सिंबल है। हंस रहे हैं, अभी हंस रहे हैं। पक्का? कमाल है, कमाल है, एक बार फिर तालियां बजना चाहिए। आइए आप सब जरा प्लीज बैठिए, आइए मैं आपको इधर ले चलता आप लोग। अब जरा मैं समझना चाहूंगा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है आपको एक माइक की जरूरत होगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आपको अभी जो कुछ दिखा ये नॉर्मल है? बिल्कुल सही है। क्या आपको ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है? बहुत डिफिकल्ट है बिलीव करना मेरे ख्याल से, और एक्सपेरिमेंट्स जब आप हमें यहाँ दिखाएंगे धीरे धीरे विश्वसनीयता और बनती चली जाएगी जी। बट एट द मोमेंट वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। बट कहना यह है कि ब्रेन ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आज तक फुली एक्सप्लोर नहीं किया गया है जी। सो शायद इन बच्चों में ये वही ब्रेन है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो जिसके ऊपर इन्होंने काफी वर्कआउट किया है, काफी काम और यूटिलाइज उसको कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर ये प्रतिभा पैदा हुई है। बिल्कुल दिख रही है। चलिए इससे पहले कि हम बाकी आप लोगों को और कन्विंस करें, आइए एक और नया काम शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने ये तो बता दिया कि स्क्रीन पर क्या चल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ किताब खोलूं और पूछूं कि उसमें क्या लिखा है तो आप लोग बता देंगे? सब लोग कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट। चलिए एक काम करते हैं, जरा मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये किताब है जो मेरे हाथ में है, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहा। उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ये कुछ भी नहीं दिख रहा होगा और ये किताब अभी यहां पर है। चलिए सबसे पहला पन्ना यहां मैं पढ़ रखता हूं और एक काम करता हूं, मैं बीच के पन्ने से शुरू कर रहा हूं और ये अभी आप अपने स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे हैं। और अब मैं यहां से सवाल पूछना शुरू करूंगा। आपने देखा कि मैंने आखिरकार इस किताब के कौन से पन्ने को खोलकर रखा हुआ है। सबसे पहले हेली, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। मैंगो, देन उसपे ग्रीन कलर है, येलो है, रेड है और पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है। अच्छा अभी जरा देखिए, क्या आपको अब ठीक से दिख रहा है, समझ पा रही हैं आप? अच्छा अगर मैं पूछूं, ये बताइए कि इसमें एल कहाँ लिखा हुआ है? एल आपके फिंगर पे, आपने जहाँ पे फिंगर रखे है वहाँ एल है? हाँ। पक्का पता आपको? पक्का। अच्छा चलिए, मेरी उंगली अभी कहाँ पर है, क्या आप पकड़ सकती हैं? हाँ बताइए, आप बताइए। आप जी? पी पैरट। पी पैरट? पक्का? यस। अच्छा मेरी उंगली अभी कहाँ पर है, आप में से कौन पकड़ सकता है? काइट। ब्लू कलर का है, ब्लू है, रेड, येलो। पक्का? मैंने काइट पे रखा था। नो, आपने अभी चेंज कर दिया। आपने चेंज अभी क्यू पे है? क्यू पे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने वही रखा हुआ है। नहीं, आपने चेंज कर दिया। जग। नहीं मैंने तो क्यू पे रखा हुआ है। नहीं जग पे रखा हुआ है। अच्छा
अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जहाँ हाथ रखा हुआ हूँ जरा वो बता दीजिए। X 6 और ये क्या रखा हुआ है? V अच्छा चलिए, ये क्या रखा हुआ है? बुक का कवर है। बी है, आपने जहाँ पे फिंगर रखे वहाँ पे बी है। काबिले तारीफ है, मतलब ये असंभव सी स्थिति बनती हुई जा रही है। अच्छा चलिए, अब मैं आपके सामने एक और किताब ऐसे ही रखता हूँ, उसमें भी बड़े बड़े अक्षर हैं। मैं यहाँ अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से इस पर लिखा हुआ है, और जो कुछ लिखा है आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पेज है जो अभी मैं इन बच्चों के सामने रखने जा रहा हूँ, और बिना देखे कैसे इस पेज पर लिखी तमाम चीजों को ये बता सकते हैं। आइए जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए। अंग्रेजी गिनती 1 से 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ देख सकते हैं आप, मेरी उंगली जहाँ है। ए और उसके नीचे क्या लिखा है? एक तारा। एक तारा। एक तारा। अच्छा, और ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, ऋषि। क्या ये बात? ऋषि। ये ऋषि है। हाँ, ये वाला ऋषि है। चलिए अभी जरा मैं इधर आ जाता हूँ। मैं बिल्कुल अचंभे में हूँ कि ये कैसे संभव है कि यही सारी चीजें हो रही हैं। और आइए सबसे इधर किनारे, यहाँ पर हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। क्या आप देख पा रही हैं? मतलब सेंस हो पा रहा है। मैं तो देख ही पा रहा हूँ, ये इसलिए कह सकता हूँ कि सेंस हो रहा है। ये क्या कहाँ पर मेरी उंगली गई है? टॉप। और ये पेज में पूरा क्या लिखा है, जरा आप ये बता सकते हैं? एम, हाँ, मैंगो, हाँ? NO P Q R, मतलब M से लेकर Z तक है। और ये अभी मैंने उंगली कहाँ रखी है? I, इंक पॉट, ब्लू कलर का। तालियां बजानी पड़ेंगी एक बार। वाकई में इनमें से किसी बच्चे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किताब में तमाम चीजें जो है उसे ये सेंस कर सकते हैं। आइए जरा एक असली जादूगर से आपका तारुफ करा दूं। के साहब, ये जो अभी सब कुछ हो रहा है, ये जो जादू है, इसके बारे में आप पहले तो ये बताइए कि क्या कर सकते हैं, और क्या आप इस तरह का जादू खुद कर सकते हैं? हाँ, हम लोग जादू ऐसा करते हैं जी। और स्टेज पे करते हैं वो, या फिर ऑन रोड्स करते हैं जी। ब्लाइंडफोल्ड करके हम लोग बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं अपनी जी। और स्टेज के हम लोग ब्लाइंडफोल्ड कर लेते हैं, जो मर्जी आप हमसे पूछे करते हैं। बट दैट इज ए टेक्निक, जी, नॉट द रियल मैजिक लाइक दिस। दिस इज द रियल मैजिक। जो आप करते हैं वो टेक्निक है। दैट इज ए टेक्निक ओनली। जी, राइट। इनका मुझे लगता है हम 3 तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जी, सॉरी। पहली बात, हम जो करते हैं वो टेक्निक है। दूसरी बात, एक मेडिटेशन से हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। जी। और तीसरी बात, ये एक प्रैक्टिस हो सकती है। जैसे कि हम एक देखते हैं कि एक आम आदमी का मान लो कोई अंग या कोई सेंस इंद्री खराब हो जाती है तो दूसरी अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने उस चीज को प्रैक्टिस किया है। बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहूंगा गीता जी, क्या आपको लगता है कि आज इस टेक्निक के जरिए आपके स्कूल के बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, या आपको लगता है कि अपने आप ये एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसे अब टैप किया जा सकता है? देखिए, स्कूलों में आजकल इस चीज पर ऑलरेडी काफी काम चल रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के नाम से। जी। तो बिल्कुल जाहिर है कि इन लोगों ने अपनी आंखों की बजाय दूसरी इंद्रियों का प्रयोग किया है। जी। जो मुझे दिख रहा है कि इनका कलर सेंस, इसका मतलब ये सब कलर की वेवलेंथ्स को महसूस कर सकते हैं। जी। क्योंकि सबसे पहले ये लोग वही जज करते हैं कि ये कलर से कि ये बैकग्राउंड में क्या है, वर्ड क्या है। तो डेफिनेटली डेवलप किया है, लेकिन जो अभी तक मैंने जाना है कि इन्होंने 2 दिन में और फिर कुछ दिन की प्रैक्टिस से डेवलप किया है, वो बहुत सरप्राइजिंग है। क्योंकि बिल्कुल, तो ऐसा बहुत दिनों के, सालों के मेडिटेशन से आप कर सकते हैं। जी। लेकिन जो इन बच्चों ने किया है इतने शॉर्ट टाइम में, वो बहुत सरप्राइज। जाहिर सी बात है, ये अपने आप में संकेत देता है कि अगर हम चाहें तो अपनी तीसरी इंद्री से किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। हम इसका रहस्य समझना चाहेंगे, इनके दोनों शिक्षकों से बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक बच्चों ने जो कुछ भी कर दिखाया है उसे जादू से कम नहीं कहा जा सकता। बच्चों, क्या आपको पता है कि मेरे हाथ में क्या है? घड़ी। कमाल है, इसको जादू ही कह सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों के सामने ये रख रहा हूँ घड़ी, और अभी आप इस पर देख रहे हैं कि आखिरकार इसमें कितना बजा है। ठीक है, मैंने इस घड़ी को इन बच्चों के सामने यहाँ सामने रखा, और अब आप दोबारा देखिए, मैं यहाँ वापस इसे लेकर आ रहा हूँ, और अब मैं इसके साथ जरा छेड़छाड़ कर रहा हूँ। देख लिया आपने? चलिए बच्चे, अब जरा बता सकते हैं आप लोग में से कोई कि इसमें कितना बजा है? 255 पक्का? 55 आपने कुछ और पहले देखा था? हाँ सर, आपने चेंज किया। अभी चेंज कर दिया मैंने? हाँ। चलिए, अच्छा, अगर आप बता सकते हैं तो आप बताइए कि इस घड़ी में कितना बजा है? 435। हाँ। पक्का? पक्का। यहाँ से आप इस घड़ी को देख सकते हैं, मैंने इसको महसूस कर सकते हैं। यस। ये आप अच्छा, ये बताओ बेटा, देवे, मुझे बताया गया है कि तुम बहुत कुछ समझ सकते हो, तो आप घड़ी में कितना बजा है? अभी घड़ी उल्टी है तो सेंस नहीं आ सकती। और इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। खैर, अगर तुम्हें लगता है कि घड़ी उल्टी है तो क्या तुम ये भी सेंस कर सकते हो कि उसमें बैटरी कहाँ लगी है? हाँ, पीछे रेड कलर के सेल्स है। कमाल है, इसके पीछे वाकई में जो बैटरी लगी है उसमें लाल रंग है। बहुत बहुत बधाई आपको, आप ये कर सकते हैं। देवेश जी, ये क्या मतलब है भाई? अब जरा हमें समझाइए। समझाना इतना ही है सर। अच्छा, ये बताइए कैसे ये घड़ी कैसे सेंस कर जाता है कोई आदमी? घड़ी को छोड़ दीजिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए सर जी। इवन कल का जो 2 दिन का फुटेज है, हमने 100 फुट दूर से जी 100 फुट अवे वी शो देम द कार्ड्स एंड दे आर एबल टू आंसर देम। इवन जो कैमरामैन है उनको कार्ड नहीं दिखता था, बट दिस पीपल कैन सेंस द कार्ड एंड दे एबल टू आंसर द। अच्छा, अगर आप कार्ड की बात कर रहे हैं, हाँ। तो आइए, मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं। वेरी गुड सर। जिसे अभी मैं यहाँ लेकर आता हूँ, और उसके बाद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये कार्ड्स दे देता हूँ। आप लोग एक एक करके ये कार्ड्स दिखाइएगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये बच्चे वाकई में इन कार्ड्स को समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। लीजिए, और ये कार्ड्स अभी मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में आप लोगों से पूछूंगा बाद में। रखिए, मैं एक काम करता हूँ, जिससे मुझे ये कार्ड्स रखवाने हैं, मैं उनके बगल में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता हूं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये बच्चे वाकई में सेंस कर सकते हैं कि नहीं। देवेश जी जो कह रहे हैं वो दावा सही होता है या नहीं सही होता है, क्योंकि उसके बाद फिर हम निशा जी से समझना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई विज्ञान है या नहीं है। अब जरा एक बच्चा यहां पर अपना कार्ड खड़ा करता हुआ दिखाई देगा। आइए, साईं बाबा। हेली, आप बताइए। साईं बाबा है, आंटी है। आकाश, क्या आप बता सकते हैं? सर, बनाना। आकाश सर, बनाना। पक्का? यस सर। यस सर। तालियां। आयुष, यस सर। आप बताइए, क्या दिख पा रहा है आपको? सर, थोड़ी पास लाएंगे। हाँ जी, पास लाओगे सर? पास लाना पड़ेगा। अच्छा, चलिए मैं ही लेके आता हूँ। आइए, क्या आप देख पा रहे हैं? और आ गया दिस टाइम। और थोड़ा नजदीक। यस सर। और सर, मैं समझ नहीं पा रहा सही से। क्या आप सेंस कर पा रहे हैं? आइंस्टाइन। पक्का? यस सर। क्या आप लोगों ने देखा ये क्या है? ये देखिए, ये सामने है। तालियां। वाकई में डॉक्टर साहब, मुझे लगता है अब आपको भी मानना पड़ेगा। हाँ जी, एक और हम यहाँ पे कर ले टेस्ट। जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, उठिए साहब जी। 6 ब्लैक आउटसाइड। 6 ब्लैक। 6 ब्लैक। 6 ब्लैक। 9 ब्लैक आउटसाइड ग्रे। श्योर? ब्लैक ग्रे। यस सर। उल्टा क्या करो? हाँ, तुम्हें विश्वास है कि दिख रहा है? इनको दिख रहा है ना, वरना ये नहीं बता सकते ना। बिल्कुल, चलिए, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। एक और, इससे पहले मुझे लगता है कि कुछ आवाज की दिक्कत आ रही होगी, एक और कर लेते हैं। मैम, अगर आप उठाएं।
आपने कौन सा टिप दे दिया था इनको, ये बताइए। मैंने आपने हाथ उठाया नहीं कि कोई टिप नहीं दिया, लेकिन मुझे लग रहा है जितने ब्राइट कलर्स होते हैं वो ये लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। तो इससे पहले कि हम यहाँ पर ब्रेक ले, आप बताइए क्या आप इन बच्चों को बुनियादी तौर पर सिखाना चाहते हैं जिसके आधार पर ये सीखते हैं? क्या बेसिक्स हैं? सर बेसिक्स तो यही है, हमें इनका एक बेनिफिट बहुत ज्यादा मिल रहा है जी। जैसे अभी कोई ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पोमनी को 35-40 दिन पहले ही इसने ट्रेनिंग की है, और जो अजय ये बच्चा नितिन बच्चा है, इन्होंने 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग की है। 15-20 दिन पहले ट्रेनिंग की है। और जैसे मैंने पोमनी से पूछा बेटा आप लर्न कर लो, क्या कर रहे हो आप? पापा मैंने लर्न कर लिया। जो ये 30 मिनट्स में करते थे, पोमनी ये कहती है कि मैं 20 मिनट में लर्न कर लेती हूँ। जहाँ इसको 7-8 बार लगते थे लर्न करने में, ये अब 2-3 बार में ही लर्न कर लेती है किसी भी क्वेश्चन को। तो ये हम और आप कर सकते हैं? सर काफी टाइम लगेगा, क्योंकि दिमाग में काफी सारे वायरस उनको निकालने में टाइम लगता है। हमने अपना काफी कूड़ा कर लिया चलिए, चूंकि हमारा काफी कूड़ा हो चुका है, इसलिए हमारे लिए बहुत गुंजाइश नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप सब हमारे साथ बने रहिए, कुछ और ऐसी परीक्षाएं आपके सामने रखेंगे ताकि हम समझ सकें कि ये बच्चे क्यों इतने प्रतिभाशाली हैं। बने रहिए हमारे साथ। जो आज सबसे बड़ा सवाल हम सबों के सामने खड़ा है, क्या हम अपनी तीसरी इंद्री को इतनी तरीके से विकसित कर सकते हैं कि बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे ही, यानी कि आप अपने सामने हो रही तमाम घटित चीजों को देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं? क्या आंखों की वाकई में जरूरत नहीं पड़ सकती और उसके बावजूद भी आप सब कुछ कर सकते हैं? ये तमाम बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, यही सब कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। कि साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ आ जाइए। आइए, आप यहाँ आइए, क्योंकि जरा हम समझें आप जो जादू करते हैं वो जादू जरा यहाँ पर क्या होता है। बताइए आप क्या करना चाहेंगे जिससे देखकर या महसूस करके आप सब बच्चे जरा देखिए। हमारे साथ केजे साहब यहाँ पर हैं जो कुछ करतब दिखाने वाले हैं। आपको उसके क्या महसूस कर पाते हैं क्या नहीं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। केजे साहब आइए, साहब शुरू करते हैं जी। बच्चे आप मुझे देख पा रहे हैं? यस। मेरे हाथ देख पा रहे हैं? हाँ। राइट। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ और मुझे बताइएगा मेरे साथ क्या हुआ है। राइट जी, लाइए। ये बच्चों मैंने क्या किया बताइए? वेरी गुड। कितने का नोट निकाला मैंने? 500 का। पक्का? पक्का। अजय जी ये 500 का ही है, 1000 का तो नहीं है ना? 1000 का है मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा दाम है, एक आध सुनिए इधर उधर है। बताओ बच्चों, 1000 का तो नहीं है? 500 का। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस पीपल। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। अच्छा, इसमें एक काम मैं करता हूँ, मैं जरा अब इसमें नाम के साथ पूछता हूँ। हेली, मैं आपके पास आ रहा हूँ और ये जो नोट है जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारे केजे साहब का है, घबराइए मत, मैं इसको लेके भागूंगा नहीं। इस नोट से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आप इसके नंबर्स बता सकती हैं? और ये मैं आपके हाथ में नोट दे रहा हूँ। 9EU 190018। पक्का? पक्का। जरा भाई कैमरे में एक बार आप देख लीजिए, जरा इसको देखिए, 0 इन कीजिए। और बिल्कुल, आइए अब आपको मैं पढ़ के बता दूं। 9EU J900J8, बिल्कुल यही नंबर। साहब आपके जादू के साथ इनका जादू। आइए अगला क्या आप बता सकते हैं साहब? बच्चों अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। गुड। मैं अपने हाथ पे कुछ करने वाला हूँ और वो आपने बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? जी, लाइए। आकाश, आप तैयार रहिएगा, आपसे सबसे पहले। यस सर।
बच्चों बताओ मैंने क्या किया? वो घुमाया हमने घुमाया, चाबी घुमाई। ऐसे करके। चाबी को मैंने हाथ लगाया था घुमाने के लिए। नहीं ऐसे किया। वेरी गुड। और ये अपने आप घूमी है? हाँ जी। आपके लिए जादू है ये? गुड। मेरे लिए आपका जादू बहुत बड़ा है। थैंक यू। थैंक्स। आइए साहब, आइए आप तशरीफ रखिए। तो ये हम आपके सामने पेश कर रहे थे कि एक जादूगर भी यहाँ पर अपने आप को पा रहा है कि शायद वो इस जादू के सामने जो कि ये बच्चे कर रहे हैं, जो कि दरअसल इनकी साधना है, उसके सामने जादू भी आज फेल है, कर्तव्य भी फेल है। अब एक और चीज जिसके जरिए हम समझना चाहेंगे कि क्या ये बच्चे वाकई में वो सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं जो हम चाहते हैं कि इन्हें करें। ये अभी आपके सामने कुछ चीज यहां रखी है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारत का नक्शा है जो अभी है। बच्चों, आपके सामने भारत का नक्शा है। मेरे हाथ में एक छड़ी है और अब मैं इसे एक जगह रखूंगा और मैं आप लोगों का नाम पुकारूंगा और मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि वो छड़ी कहां रखी हुई है। अगर आप सही बताते हैं तो मजेदार बात है, और अगर नहीं तो फिर हम समझना चाहेंगे कि आप उसे क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। दिव्य, जरा आप तैयार हो जाइए। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, अभी आप इस छड़ी को कहां रखा हुआ देख रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश में है, पिंक कलर का है। मुझे लगता है आपने इतनी आसानी से बता दिया। चलिए जरा इसको थोड़ा सा और टेस्ट आगे बढ़ाते हैं। जरा मैं इस छड़ी को गोल गोल घुमा दूं भाई, हो सकता है कि आप पहले से समझ रहे हो। अब बताइए मैंने इस छड़ी को कहाँ रखा है? अभी ग्रीन कलर का शेड है। और दिव्य, और कहाँ रखा है? सर साउथ की ओर, साउथ की ओर है, साउथ वेस्ट है और कर्नाटक है शायद। कर्नाटक या तमिलनाडु के पास है। दिव्य, क्या कर्नाटक है या तमिलनाडु है? कर्नाटक है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, बहुत बधाई। अगला सवाल नितिन जी। नितिन, आपको महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? यस सर। मेरे हाथ में क्या है? छड़ी। छड़ी? यस सर। वही नितिन और गौरव, आप दोनों देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हाँ, चलिए गौरव जी आपसे शुरू करता हूँ। डंडा हिला रहा हूँ मैं। यस सर। डंडा हिलाते हिलाते मैंने बताइए कहाँ रखा? हरियाणा। हरियाणा। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। एक और आखिरी मैं पूछ लेता हूँ, हेली, अगर आप इससे बता पाए और समझ पाए, अभी मैंने अपनी छड़ी कहाँ रखी है? मैप के बाहर रखी है अपने, पिक्चर है। बहुत बहुत बधाई। हमने गोल्डन है। टेम्पल पर अभी इसे रखा था। अगर आप ये समझ पा रही हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत बहुत बधाई। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरा इस टेस्ट को थोड़ा और आगे कर देते हैं। हमने अपने ऑडियंस में 3 लोगों को टी शर्ट पहना के रखा है। ठीक है। हाँ। और अभी मैं कहने जा रहा हूं कि आप तीनों जरा अदला बदली कर लीजिए, जहां बैठे हैं वहां से उलट जाइए, मुंबई, चेन्नई। खड़े हो जाइए और बस वैसे ही खड़े रहिए, बस यहीं रहिए। अब सबसे पहले आयुष, यस सर। आप पहचान सकते हैं कि टी शर्ट कहाँ है? यस सर। सर मिड में तो येलो है और मेरे लेफ्ट साइड रेड है और मेरे राइट साइड ब्लू है। कमाल, कमाल। चलिए अब जरा एक और काम करते हैं। आप में से जो ब्लू हैं वो जरा कहीं और चले जाइए, येलो आप कहीं और चले जाइए और रेड कहीं और चले जाइए, तीनों अलग अलग चले जाइए। अब दिव्य, हाँ? क्या आप बता सकते हैं कि येलो, ब्लू, रेड पहने टी शर्ट्स आपके आप ही के जैसे 3 बच्चे कहाँ खड़े? पहले तो ब्लू मेरे राइट साइड पे है। हाँ। और येलो स्कूल के मैम प्रिंसिपल के पास है और रेड एकदम पीछे है, येलो के एग्जैक्ट क्रॉस में है पीछे रेड। तालियां, तालियां। अच्छा, अब एक काम करते हैं, ओनमी जी आप आइए हमारे पास। जरा मैं अब आपका एक छोटा सा इम्तहान और ले लूं। आइए आइए आइए। मुझे तो लगता है हाथ देने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो खुद ही आ सकते हैं। बस यहीं आप खड़े रहिए। और अब जरा मैं आपसे पूछूंगा ताकि आप जरा समझ जाएं। अब आप तीनों फिर से कहीं हिल जाइए। क्या आप सेंस कर सकती हैं यस। ये बच्चे कहाँ पर हैं? यस। सबसे पहले बताइए रेड कहाँ पर है, हाथ दिखाकर बताइएगा। आप थोड़ी इधर हो गए हैं, आप वापस इधर हो गए, आप थोड़ी इधर, अब वापस इधर। और येलो कहाँ है? वो जो ब्लू है उसके
पीछे खड़े हैं, अब ब्लू साइड हो गए, येलो साइड हो गए। मतलब आपको ये महसूस हो रहा है कि कहाँ लोग खड़े हैं? क्या आप वाकई में आपको लगता है कि ये सिर्फ एक जरिया है जिसके जरिए आप इसको इन बच्चों की प्रतिभा को समझ रही हैं? आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे? अगर आज आपके सामने अपने स्कूल के बच्चों के सामने इसे एक्सप्लेन करना हो, कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे आप इसे? मैं ज्यादा तो एक्चुअली उससे चलूंगी जितना मैंने आज तक और मानव ने आज तक जाना है जी। जब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है उसका अंजाम अच्छा नहीं मिला है। प्रतिभा के जादूगर 7 बच्चे इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और एक के बाद एक जो तमाम चीजें हमारे सामने हो रही हैं, घटित होती दिखाई दे रही हैं, उसके बाद तो यकीन करना मुश्किल है कि क्या वाकई में हमें अब आंखों की जरूरत है, क्योंकि बिना देखे ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और ये सब कुछ सिर्फ महसूस कर किया जा सकता है। यानी कि अगर आपका मस्तिष्क इस तरीके से विकसित है कि आप चीजों को समझ सकें और आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आइए जरा एक नया टेस्ट इन बच्चों के सामने रखते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जरा आइए, मैं अब बोर्ड पे कुछ लिखने जा रहा हूं। आप लोगों के सामने कुछ मैथमेटिक्स के सम्स रखूंगा और वो सम्स आपको हल करके दिखाने हैं। दिव्य, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं। मेरे हाथ की जरूरत आपको नहीं है, मुझे उम्मीद है। आइए, और ये छोटा सा दिव्य आपके सामने है। यहाँ ठीक है या और आगे चलें दिव्य जी? ठीक है। यही ठीक है। बोर्ड ठीक आपके सामने है, ठीक। और मैं आपके सामने गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशंस के सम्स दूंगा और आपको उसमें से तय करना होगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक, तैयार? और अब आप सब लोग भी तैयार हो जाइए। आइए, सबसे पहले ये बताइए कि मैं किस रंग के पेन से यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ? ब्लू। पक्का? हाँ पक्का। और मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लाइंस। अच्छा चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ? सर्कल। और अब मैंने क्या किया? इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया, प्लस के लिए। मैं ये सब कुछ यहाँ कर रहा हूँ और दिव्य बिना कुछ समझे किस तरीके से इस चीज को कर रहा है। खैर दिव्य, अब मैं कुछ और लिखने जा रहा हूँ और अभी मैं क्या कर रहा हूँ? देख लिया आपने? अब बताइए दिव्य, इसका कितना, ये क्या लिखा है पहले ये बताइए। पहले 6 बार 9 है और मल्टीप्लाई 4 बार 4 है जी। अभी अब बताते जाइए, मैं लिखता हूँ कितना इज इक्वल टू व्हाट? 4 पहले आंसर जी। आंसर है 4 4 4 3 9 9 5 5 5 6 आंसर। ये कठिन मल्टीप्लिकेशन अभी आपने करके दिखाया, यानी कि 6 बार 9 लिखा हुआ है, यानी 9,99,999 गुने 4,444 बराबर, ये पता नहीं कितना आंकड़ा है, मैं सीधे जोड़ देता हूं, 4 4 4 3 9 9 5 5 5 6। हाँ, सांस फूल गई। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। आइए अब जरा आप बैठिए और अब मुझे लगता है आकाश आप आइए। आप जिस तरीके से आकाश को चलता हुआ देख रहे हैं, मुझे लगता है आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि इन्हें कुछ नहीं दिख रहा होगा। आकाश, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अभी किस रंग के पेन से कुछ भी लिखता हुआ दिखाई दे रहा हूँ? ब्लैक पेन से आप ऐसे ऐसे क्या बोलते हैं, आर्क्स बना के कनेक्ट करके कुछ। पक्का? ये ब्लैक है? हाँ ब्लैक है, क्योंकि अभी दिव्य के साथ तो मैं ब्लू पेन के साथ था। अभी ब्लैक है सर। पक्का ये ब्लैक है? हाँ, अभी आप वैसे माउंटेन्स की तरह छोटे छोटे स्क्रिबल कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये समझ सकते हैं तो फिर मुझे ये बता दीजिए ये मैं क्या लिख रहा हूँ? आपका नाम साइन किया आपने, अजय के करके दिख रहा है। बहुत खूब, ये मेरा सिग्नेचर है जो मैंने अभी, मुझे उम्मीद थी कि शायद आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप इसे अगर महसूस कर सकते हैं तो इसके बाद तो फिर और शायद बहुत कुछ बचता ही नहीं है। आपसे ज्यादा और क्या पूछा जाए, क्या टेस्ट लिया जाए।
आइए एक काम और करते हैं, मैं कुछ और यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। आप सेंस कीजिएगा, मैं थोड़ा इधर हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं। अमिताभ, बड़े बड़े अक्षरों में अमिताभ लिखा है। बहुत खूब। मतलब मेरी हैंडराइटिंग वाकई में बड़ी खराब है, इसके बाद भी अगर आप सब कुछ समझ पा रहे हैं तो इससे बेहतर मैं आपसे और क्या उम्मीद कर सकता हूं। अगर यहां पर बस मैं आपसे एक और चीज समझना चाहता हूं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन समझा, लेकिन क्या आप चीजों को ऐड कर सकते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। हाँ। ठीक है, और नंबर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हाँ। कोई भी जंबल, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं। ये चैलेंज है। डन। जी इधर यहाँ। हाँ जी 8 5 उल्टी सीधे लिख रहा हूँ। हाँ, इस ऐसे ही लिखे 5 जी, और एक 5 जी, 0 लिखिए जी, 1 लिखिए जी, 6 लिखिए 4। निशा जी, क्या आप इसे चेक कर सकती हैं? मैंने सबसे ऊपर लिखा है 683410 प्लस 3927148 इज इक्वल टू 4610558 4610558 और यही यहाँ पर आ भी रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बधाई आपकी। ये जादू नहीं है, ये बस प्रतिभा है। यही हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं। आइए जरा एक नया टेस्ट इन बच्चों के सामने रखते हैं। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग क्यों ना जरा शतरंज खेल लें। दिव्या, आप आएंगे? आइए। और अब जरा ये टेस्ट भी हो जाए कि हम कैसे शतरंज खेल सकते हैं। आप दोनों खेलेंगे, आपके साथ मैं खेलूं? हम खेलेंगे। या मुझे हराएंगे आप दोनों मिलके? हैं? आप खेलेंगे? पक्का? ठीक है, चलिए आप दोनों खेलिए और मैं यहाँ देखता हूँ। आप कौन सा रंग लेना पसंद करते हैं? कोई भी। कोई भी। चलिए, आपके लिए सफेद है और आपके लिए काला। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ। ठीक है। हाँ। डन। शुरू कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। बिल्कुल, आप शुरू करिए। आपका क्या विचार है साहब? इन्होंने एक प्यादा और आगे बढ़ा दिया। आपका क्या विचार है? चेक। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। चेकमेट। बिल्कुल, और ये यहाँ पर चेक आपका सफाया हो गया। यानी कि देवी जी जो है बहुत खूबसूरती से आपका सफाया करते दिखाई दे रहे। हाँ देवी जी, जरा ऐसे ही मुझे भी आप हराइए। आइए आकाश, आप बैठिए, हम और देवी खेलते हैं। और जाहिर सी बात है, आप मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से हरा सकेंगे, कि मुझे उम्मीद है कि आप कहीं बेहतर मुझसे खेलते हैं, क्योंकि शायद बचपन के बाद मैंने अभी तक चेस खेला नहीं है, मौका ही नहीं लगा। शुरू करें? आइए। ओके, और अगला आपका। बहुत खूब। बहुत खूब। मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप इसे खेल सकते हैं, और मैं अपने एक ज़माने में मुझे चैंपियनशिप मिली थी, और अगर आप मुझे इस तरीके से पछाड़ने की कुव्वत रखते हैं तो मैं वाकई में आपकी दाद देता हूँ। आइए, आप बैठिए, प्लीज़ आइए, मैं आपको लेकर जाता हूँ। प्लीज़, बहुत खूब, बहुत खूब, प्लीज़ आइए। अब बस यहाँ आराम से बैठिए।
इससे पहले कि शो को हम खत्म करें, सिर्फ जी आप बताएं साहब, ये साहब। सर आपने देखा कि अभी बच्चे जो हैं आंख पे पट्टी बांध के दिखा रहे हैं जी। मैं आपको ऐसा कुछ दिखा सकता हूं कि ये जितनी ऑडियंस बैठी है इसमें से एक बच्चा बुलाऊंगा जी, और उसके माइंड में आपके जो कुछ दिखाऊंगा वो उसके माइंड में आएगा अपने आप, लाइक दैट। मतलब आप कोई भी रैंडमली एक बच्चा बुलाइए। हाँ अच्छा चलिए आप आइए। चाइल्ड बिल्कुल। हाँ ये चाइल्ड है या ठीक? बड़ा चलेगा? चलेगा बड़ा चलेगा। आइए भाई, नो इशू। आपको 2 मिनट के लिए चश्मा निकालना पड़ेगा अपना, वो वापस कर दीजिए। चलिए अभी तो हम आपको दिमाग का जीनियस दिखा देते हो। मैं यही रहूं या नहीं? अच्छा चश्मा रख दो यहाँ पे। राइट, आप यहाँ आ जाओ। क्या नाम बेटा आपका? सुधांक। सुधांक के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। राइट, अब अजय जी इस बच्चे की आंखें बंद कर लेंगे और ये बच्चा मेरे से पहली बार मिल रहा है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? नो। पक्का? कहीं देखा तो नहीं मेरे को आपने? नो। गुड। ये बच्चा आपके सामने है और देखेंगे अजय जी इसकी आंखें बंद कर रहे हैं। सर प्लीज जी, आंखें बंद करिए। आंखें जी। और मैं आपके सामने बोर्ड के ऊपर कोई फिगर लिखूंगा, वो फिगर आप सब लोगों को देख पाएंगे और इस बच्चे को दिखाई नहीं देगी और उसके बाद मैं उसे रब कर दूंगा उसी वक्त लिखने के बाद। मैं चाहूंगा इसको दिखाया जाए। मैंने फिगर लिखी आपके सामने, सबको दिखाई दे रही है? राइट, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अजय जी ने भी ये फिगर नहीं देखी है। अजय जी आपको पता है मैंने क्या लिखा? हाँ मैंने तो देखा। शायद आपने वो कैमरे में देखा जी। राइट। क्या नाम था बेटा आपका? सुधांक। सुधांक, आपने कुछ देखा? नो। पक्का आपको कुछ नहीं दिखाई दिया? श्योर। डेफिनेटली। अजय जी 1 मिनट आप यहाँ आ जाइए जी, छोड़ दीजिए क्या। अब मैं आपके सामने कुछ करने वाला हूँ। इस बच्चे को इनविजिबल बुक में वो नंबर दिखाऊंगा और ये बच्चा बताएगा इसने कौन सा नंबर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। देखिए आपने सिर्फ सामने देखना है, राइट? और जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो आपने फील करना है। आई एम ओपनिंग ए बुक इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? मैंने एक बुक खोली। जी जी जी, आप बिल्कुल, मैं इधर जी। मैंने बच्चे आपके सामने बुक खोली, ठीक है? इस बुक के मैं पन्ने पलट रहा हूँ, राइट? अब पन्नों में कुछ दिखाई दिया आपको? नहीं। मैंने ऐसे आंख पे इशारा किया और फिर दिखाया आपको। दिख रहा है आपको कुछ? गुड। अब आपने जो आपको दिखाई दिया वो फिगर बोलनी है जोर से। आई थिंक इट्स 40। 4040। थैंक यू सर। क्या इसका इस्तेमाल आज मनोचिकित्सा में हो सकता है? किसी तरीके से हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं? क्या समझते हैं? अभी क्या है आपने जो सब कुछ देखा, आज इसे कैसे आप रैशनलाइज करते हैं? देखिए, अभी जो इनके टीचर हैं उन्होंने बताया था कि इन बच्चों को म्यूजिक या ये सारी चीजें कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए वाइंड अप करा जाता है। तो मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है, अगर उसको पॉजिटिविटी में बदल दिया जाए या सब कुछ फ्लश कर दिया जाए तो इट इज ईजी, इट इज अ लर्नड कंडीशनिंग। मैं अभी भी बोलूंगी कि हम जिस काम को करते हैं अगर रोज रोज करते जाए, एक कुक रोज खाना बनाए तो अच्छा खाना बनाता है। तो इट इज, इफ यू वांट टू डू समथिंग, हिप्नोटिज्म में भी ये रूल होता है, अगर आप हिप्नोटाइज करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और वाकई में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बच्चों को हम सब सलाम करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अपनी प्रतिभा को आगे निखारा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप कहीं ज्यादा प्रतिभावान हो, आप सब पट्टियां उतार दें। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आप सबों का शामिल होने के लिए। ये जादू नहीं है, ये बस प्रतिभा है, यही हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं।